हेलो बच्चों, हाय पूर्वी। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश की एक बहुत अच्छी सी पोयम हैव यू एवर सीन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है? अ शीट ऑन अ रिवर बेड, क्या आपने कभी रिवर बेड पे कोई शीट देखी है? और अ सिंगल हेयर फ्रॉम द हैमर्स हेड, और किसी हैमर के हेड में कोई सिंगल सा बाल देखा है? हैज़ द फुट ऑफ द माउंटेन एनी टोज, क्या माउंटेन के फुट पर, माउंटेन के पाँव पर कोई टो होती है, कोई अंगूठे होते हैं? एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन हॉर्स, तो क्या यहाँ पर कोई गार्डन हॉर्स का पेयर है? Does the needle ever wink its eyes, क्या निडल अपनी ही आइज में घुसी है कभी? Why doesn't the wing of a building fly? Can you tickle the ribs of a parasol? क्या आप अम्ब्रेला की जो रिप्स होती है उसको निकाल सकते हैं? और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल, क्या आप एक पेड़ के ट्रंक को खोल सकते हैं? Are the teeth of a rake ever going to bite? Have the hands of a clock and left or right, क्या क्लॉक के जो हैंड है वो क्या कभी लेफ्ट और राइट है? कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क, क्या गार्डन बहुत गहरा और बहुत डार्क हो सकता है? एंड वॉट इज द साउंड ऑफ बीच बर्ड, और जो बर्ड ट्री पर रहती है, ट्री की बार्क पर रहती है, उसका क्या साउंड आता होगा? सो बच्चों, आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैव यू थॉट ऑफ द वर्ब हैव, क्या आपने कभी जो वर्ब हैव है उसके बारे में सोचा है? हाउ मैनी टाइम्स डू यू यूज द वर्ब हैव इन योर कन्वर्सेशन और राइटिंग, आपने अपनी कन्वर्सेशन और लिखने के टाइम पे हैव का यूज़ कितनी बार किया है? ट्राई टू कीप अ काउंट ऑफ इट फॉर एन आवर और सो, ट्राई करो कि आप इसको 1 घंटे तक काउंट कर सको कि 1 घंटे में आपकी जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है या आपने कुछ भी राइटिंग वर्क किया है तो उसमें आपने हैव का यूज़ कितनी बार किया है। वॉट डू यू फाइंड, आप क्या देखते हो? परहैप्स यू हैव always thought of the versatile have as an auxiliary verb or the helping verb as we call, वैसे तो हम हमारे जब भी थॉट्स आते हैं तो हम हैव का यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। द हेल्पिंग वर्ब हैव इज़ यूज टू फॉर्म व्हाट वी कॉल परफेक्ट टेंस, सो जो हेल्पिंग वर्ब हैव है उसका यूज़ हम मेनली परफेक्ट टेंसेस में करते हैं। दे हैव कम, I had clean forgotten all about it. And to make the negative sentence, they haven't come, I hadn't forgotten it. But the main verb is used to mean much more than you think. So here are few examples we use very frequently. My friend has a pet cat. I have a new pen. Do you have a cycle? Our school has 6 computers. The municipality has 6 vans and 2 cars. So just like that आपको भी have auxiliary verb का यूज़ करके एटलीस्ट 15 सेंटेंस फ्रेम करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश का एक बहुत सिंपल सा चैप्टर द नेकलेस पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं।
Metallic was a pretty and charming girl, born as by an error of fate into a family of clerk. So, जो मैथिलेट थी वो बहुत ही सुंदर सी लड़की थी जो कि एक क्लर्क की फैमिली में जन्मी थी. She had no means of becoming known, understood, loved, or wept to an aristocrat, and so she let himself be married to a minor official at the Ministry of Education. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. वो हमेशा बहुत सिंपल कपड़े पहना करती थी क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो कुछ अच्छा अफोर्ड कर सके. She suffered endlessly, feeling she was entitled to the luxury of life. जो लग्जरीज है लाइफ की, जो लाइफ में कुछ पाने की उसकी जो इच्छा है वो कभी पूरी नहीं हो सकती. She suffered because of the shabby, poorly furnished house. वो एक बहुत ही poor furnished house में रहती थी. All these things that another woman of her class would not even notice tormented her and made her resentful. She dreamed a grand parental mission, the vast room, and inviting small rooms, perfume that afternoon chats with the close friends. So उसकी इच्छा थी कि उसके पास बहुत बड़ा मेंशन हो, बहुत बड़े बड़े कमरे हो. सो वो अपने एक छोटा सा रूम हो जहाँ पर वो लोगों को इनवाइट कर सके. शाम के टाइम वो परफ्यूम लगाए और अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करे. Yet she has no rich dresses, no jewels, nothing. And these were the only things she loved. उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं थी. She wanted to be charmed, to be evaded, to be sought after. She had a rich friend. उसके बहुत ही अमीर दोस्त थी. A former schoolmate at the convent whom she avoided visiting. Before afterwards she would weep with regret, despair, and misery. One evening, her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope on his hand. So एक दिन उसके हस्बैंड घर पर आते हैं और एक बहुत बड़ा सा एनवलप अपने साथ लाते हैं. Look, he said, here's something for you. देखो, इसमें तुम्हारे लिए कुछ चीज़ है. She tore open the paper and read a card on which the printed of words. The Minister of Education and the Mem George Rampones requested the pleasure of Mr. and Mrs. Lousy company at the ministry on the evening of Monday, January 18th. Instead of being delightful as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully and muttered, "What do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go?" "He hasn't thought of that," he stammered. "Why? The dress you go to the theatre in was which?" So just like that, this story will be completed. In front of the mirror, she took a final look at herself in all her glory. But suddenly she uttered a cry. वो अपने आप को मिरर में देखती है पर वो एकदम से रोने लग जाती है. She has longer had the necklace round her neck क्योंकि अब उसके गले में एक नेकलेस है. What is the matter? asked her husband. उसके हस्बैंड पूछते हैं क्या बात है. She turned towards himself, panic stricken. I no longer have metamorphosed to necklace. He stood up, distracted. What? How? That's impossible. ये possible ही नहीं है. घबराते हुए बोला It's not possible. I hope बच्चों कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. And if you have any query related to this, then comment in comment section.
हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश का एक यूनिट नंबर 2 इनविक्टस पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते ही वार्मिंग अप से। लेट्स इंटरसेप्ट थिंक एंड रिस्पॉन्स विथ यस और नो। आपको ये सोचना है और रिस्पॉन्स देना है यस और नो में। When you are faced with a very serious problem or some grave danger, what do you experience? जब आपके सामने कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ जाए या आपको कभी डर लगे, बहुत ज़्यादा डर लगे, सो आप कैसा एक्सपीरियंस करेंगे? पैनिक, विशिंग यू वर नेवर बॉर्न, होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस, नो इमोशंस, कामलेस, अनकम्पोज, विलिंगनेस टू टैकल इट। सो यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी कैसी फीलिंग रहेगी, उस पर आपको मार्क करना है और आपकी फीलिंग्स आपको एक फोटोग्राफ बनाकर यहाँ पेस्ट करनी है। नेक्स्ट, लेग डाउन एंड क्राई, रन अवे एंड हाइड, प्रे टू गॉड, आस्क फॉर हेल्प, बिल्ड अप करेज, टेक इट एज अ चैलेंज। नाउ व्हाट्स योर रिएक्शन? यू हैव टू राइट अबाउट योर फीलिंग्स एंड रिएक्शन इन 4 to 5 lines. So you have to write at least 4 to 5 lines on both, on your feelings and on your reaction. You may describe your feelings and reaction using the other words than those given here. आप अपने feelings और reactions को अपने according पे लिख सकते हैं जो यहाँ पर words नहीं दिए हुए हैं। Guess what the following symbolize and match the pairs. इनका मतलब क्या होता है और आपको इसको मैच करना है। A tall mountain, a dark night, a rose, sunrise, a flying bird, and the thunder. Invictus, one of the night that covers me, black as the pit from pole to pole. I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstances, I have not drank nor cried aloud. Under the billing lens of the chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place are the wrath and the tear, lumps but the horror of the shades. And let the menace of the year finds and shall find me unafraid. It's matter not how straight the gate, how charged with the punishments the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश की एक बहुत सिंपल स्टोरी, अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फोटोग्राफ, व्हाट इज़ कॉमन अमॉन्ग ऑल दिस एनिमल्स। एंड एनिमल्स की फ़ोटो को ध्यान से देखना है और बताना है कि इन एनिमल्स में क्या कॉमन है, क्या एक जैसा है। दे आर all endangered species, they are likely to die out completely. One of the reasons being human activity is their habitat. If this animal could think and speak like humans, what would they say? ये जो एनिमल्स की पिक्चर बना रखी है, क्या ये एनिमल्स ह्यूमंस की तरह बोल सकते हैं? क्या ह्यूमंस की तरह सोच सकते हैं? सो यहाँ पर आपको अपने व्यूज़ बताने हैं। From the group of 5 to 8, prepare a short autobiographical speeches for each of these animals. So यहाँ पर आपको स्पीच बनानी है सभी एनिमल्स पर। एटलीस्ट 10 to 15 लाइन्स आपको इन चारों चीज़ों पर लिखनी है। सो स्टार्ट करते हैं। We were surveying the white-bellied sea eagle in the summer that year. As we roamed the coast, one of the volunteers in our team
saw some shallow pits with white eggshell nearby. Inquiries with the villagers revealed that were turtle egg. This comes as a surprise. We have never come across the turtle eggs in our walk along the beaches of Konkan in all this year. We decided to study this unusual occurrence further. We learned that the beach where we have found the egg shell had been sailed to a penny for nearly 1 month. After the people smuggling silver brick were caught in that area. But what we learned further shocked us to the core. Turtle nest along the entire coastline of our state. There are a few people in every village who keep combining the beach in the early hours of the morning throughout the year. When the female turtle comes on the shore to the nest and to lay egg, she leaves behind a trail just like a track of the wheel on the sand. The human hunters follow the trail right up the nest, which is about half a meter deep. They dig up the nest and steal all the 100 to 150 eggs that are laid inside. These eggs are then either eaten or sold in the market. If a turtle is spotted while it is still laying eggs, it is allowed to live till the laying is over. As soon as the eggs are laid, it is caught and then killed and eaten. Then ruthless practice is observed in all the parts of the world. However, in India, sea turtles had been given the protection by including them under the Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act 1972. This means that turtles have been given as much protection as the tigers. Therefore, all the business of gathering the turtle eggs and killing the turtles is carried out in a secret, hush-hush manner. This information was distressing. We began to think seriously about it. We decided to undertake a project for the protection and the conservation of the turtles and their nest in Maharashtra. So, why have these turtles been protected in India? इन turtles को क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है भारत में, यह हमें बताना है। अगर बच्चों आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानना है कि टर्टल्स को इंडिया में क्यों बचाया जाता है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एक बात और बच्चों, हम लोगों के चैनल इट मीन्स आपके पसंदीदा चैनल पर्सनल ट्यूटर की मेंबरशिप स्टार्ट हो गई है, जो कि आपको सिंपली 159 में मिल जाएगी, जिसमें कि आपको मौका मिलेगा कि आप अपने फेवरेट ट्यूटर से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं उनकी व्हाट्सएप पर। और जब भी आपको कोई डाउट हो आप उन्हें व्हाट्सएप कीजिए, वो आपको ज़रूर आंसर देंगे। उसका चार्जेस केवल 159 रुपीज़ लगेंगे इसका। एंड 3 ट्यूटर से आप हेल्प ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए फिर आप उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। सो जल्दी से बच्चों ज्वाइन आवर मेंबरशिप पर्सनल ट्यूटर चैनल, and if you have any query related to this video then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.